अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं रमीज़ रेज़ा। आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस बिहार। मिशन सक्सेस बिहार में आज बात करेंगे भारतीय मुसलमानों की। जी हाँ, बीते कुछ दिनों से जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं वो चिंताजनक हैं। जहांगीरपुरी की में जिस तरह से बुलडोज़र का सहारा लेकर सरकार अत्याचार पे अत्याचार करती है, ये एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और दंगाइयों के खिलाफ एक्शन ना लेना भी सरकार एक तरह से बंद दरवाजे से दंगाइयों को सपोर्ट करने का कार्य करती है। सेकुलर हिंदुस्तान में काफ़ी सेकुलर लीडरों ने जन्म लिया और अपने आप को मुस्लिमों का रहबर कहने से भी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन जब मुस्लिमों के हक़ की बात की बारी आती है, सबकी ज़ुबान पर ताले पड़ जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। गांधी जी के 3 बंदरों की तरह अपना व्यवहार को प्रस्तुत करने का कार्य करते हैं। न वो बुरा बोलते हैं, न बुरा सुनते हैं, न बुरा देखते हैं। मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर हमेशा हर सेकुलर दल ने, हर सेकुलर नेता ने खामोशी इख्तियार किया। चाहे 3 तलाक का मसला हो, या बाबरी मस्जिद का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, लफ्ज़ जिहाद का मसला हो, गौहत्या के शक पर मुसलमानों के पे अत्याचार का मसला हो, किसी भी मसले पर अगर किसी ने बेबाकी से बात रखी है, अगर हक़ की लड़ाई लड़ी है, तो इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ही हैं। आपने देखा दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चली और मुसलमानों के एक धर्मस्थल को भी नुकसान पहुंचाई गई। बहुत सारे लीडर जो मुसलमानों के हिमायती होने के दावे करते हैं, चुप रहने का काम किया। अगर वहाँ पर भी सबसे पहले कोई आया तो वही असदुद्दीन अवैसी आया, जिसे मुस्लिम समाज भाजपा का एजेंट बोलता है, जिसे मुस्लिम समाज भाजपा का दलाल बोलता है। मैं कहता हूँ कितनी अच्छी दलाली कर लेते हैं वो। और अगर ऐसे दलाल समाज में एक नहीं 1000 भी होंगे तो बहुत अच्छे हैं। वो दलाली करनी चाहिए जिस दलाली से मुस्लिमों की हक़ में बात की जाए। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ये किस टाइप के दलाल हैं। जब वोट की बारी आती है तो जनता इन्हें दलाल कहती है, लेकिन जब ज़रूरत की बारी आती है तो इनके बोलने के लिए ही आगे आ जाते हैं। ये जब उम्रा में गए हुए थे तो वहाँ से भी इन्होंने कौम के दर्द का बयान किया और कौम के दर्द पर बातें की, हालात पर बातें की। हर वो पार्टी जो चुनाव के वक्त मुसलमानों का से कहती है कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम तुम्हारे हमसाया हैं, हम तुम्हारे रहबर हैं, लेकिन उनके ज़ुबान पे ताला लग जाती है जब मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। वो उस समय कुछ नहीं बोलते जब किसी जुनैद खान को पीट कर उनकी हत्या कर दी जाती है। वो उस वक्त कुछ नहीं बोलते जब गौ हत्या के शक पर किसी अखलाक को से ज़िंदगी छीन ली जाती है। कभी हिजाब को मामला बनाया जाता है तो कभी अज़ान को मामला बनाया जाता है। कुछ लोग ये सोच रखते होंगे कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाल बाहर किया जाए। उन लोगों के लिए सिर्फ ये मैसेज काफ़ी होगा कि हम किराएदार तो हरगिज़ नहीं हैं, ये घर है हमारा, हम किसी के रिश्तेदार नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी सोच ने जन्म लिया जिसने इस्लाम को नेस्त नाबूद करने की मनसा रखी, लेकिन नाकामयाब हुए। बात मैं सियासत की कर रहा था कि सियासत के उन लफंगों से को भी हमें पहचानने की ज़रूरत है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए। जब हर मामलों में वो ठीक है, लेकिन जहाँ बात मुसलमानों की आती है, जहांगीरपुरी के दंगे में जो हालात बिगड़े उनमें से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है वो कौन है?
उनमें से एक शख्स तो ऐसे भी है जिनके अपने दोनों हाथों से कटे हुए हैं और उनके भी घर पे बुलडोज़र चला दिया गया है इस इल्ज़ाम में कि पत्थर उसने भी फेंका था। जुल्म और ज़्यादतियाँ हद से बढ़ रही है और हमारा सब्र का पैमाना अभी तक छलका नहीं है। बेशक हम सब्र करने वालों में से हैं और सब्र करेंगे, लेकिन हुकूमत के नशे में चूर, पावर के नशे में चूर लोगों से ये संदेश देना ज़रूरी समझता हूँ कि सत्ताएँ आती है और सत्ताएँ जाती है, लेकिन ये देश आपसी एकता, राष्ट्रीय अखंडता से जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। हमेशा से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ पे कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया और करेंगे। मौजूदा वक्त में मैं जो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं, भले आप इस चीज़ को तस्लीम करें या ना करें, कि दुनिया वोट के समय जिसे दलाल कहती है, जिसे भाजपा का एजेंट कहता है, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जब भी आपके ख़िलाफ़ सदाएं बुलंद होती है, अत्याचार हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तब कोई दूसरा नहीं वही एजेंट आता है। वह दलाल आपके मसलों पर बात करता है, वह दलाल आपकी हक़ की लड़ाई को लड़ता है। जी हाँ, जिसे फ़ख्र से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम से दुनिया जानती है, जो न डरते हैं, जो न झुकते हैं, हक़ बोलते हैं और हक़ के लिए ही, हक़ की आवाज़ उठाने के लिए ही वो जाने जाते हैं। भले ही जब चुनाव का वक्त था उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ की जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया और समाजवादी पार्टी के पहलू में छुपने का काम किया। लेकिन पूछो आज उस मुलायम सिंह से, पूछो आज उस अखिलेश से, मुसलमानों की मस्जिदों को गिराया जाता है, उनके घरों को तबाह किया जाता है, लेकिन उनकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। बहरहाल मिलकर दुआ करते हैं कि मुल्क में अमन व अमान कायम हो और जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उसका हल निकले। हिंदुस्तान एक बेहतर मुल्क है, था, रहेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। इसी के साथ हम आज की अपनी इस तहरीर को यहाँ ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले दिन एक नई टॉपिक, एक नई मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आपसे हम लेते हैं विदा। मैं रमीज़ रेजा, मिशन सक्सेस बिहार।